हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय स्टडी चैनल। हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक मानव रोग के बारे में पढ़ेंगे। यह टॉपिक से आईएएस, पीसीएस सहित अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं जैसे एनडीए, सीडीएस, एसएससी, सीपीओ, यूजीसी नेट, स्टेट पुलिस, स्टेट एसआई इत्यादि के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो हम शुरू करते हैं मानव रोग। मानव रोग के बारे में पढ़ने से पहले हम डब्ल्यूएचओ के बारे में जान लेते हैं। डब्ल्यूएचओ एक स्वास्थ्य संगठन है। इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना हुआ था जेनेवा में। कहाँ पे? जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में एक जगह है जेनेवा। 7 अप्रैल 1948 को हुआ था और स्वास्थ्य संबंधित संगठन है। डब्ल्यूएचओ क्या कहता है? डब्ल्यूएचओ के अनुसार स्वस्थ होने के लिए एक मनुष्य को शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक रूप से योग्य होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से योग्य होना चाहिए। ठीक है। मानव रोग को 2 भागों में विभाजित किया गया है। जो ह्यूमन डिजीज है इसको 2 भागों में बांट देते हैं। पहला आनुवांशिक रोग और दूसरा अधिग्रहित रोग। आप मेरे साथ बोल भी सकते हैं क्योंकि आपको याद हो जाएगा मेरे साथ बोलेंगे तो। आनुवांशिक रोग और दूसरा अधिग्रहित रोग। आनुवांशिक रोग जन्म से होता है। आनुवांशिक मतलब होता है कि जो आपके माता पिता में जो रोग है वही उनके बेटे में हो, तो बेटे बेटियां में हो तो वो आनुवांशिक रोग हो गया। और ये क्यों होता है? क्योंकि क्रोमोसोम, जीन म्यूटेशन के गड़बड़ी के कारण होता है। क्रोमोसोम एक धागेनुमा संरचना होती है। इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे अलग से सेल में। तो मानव रोग को हम 2 भागों में विभाजित किए थे। पहला आनुवांशिक हो गया, दूसरा अधिग्रहित रोग हो गया। अधिग्रहित रोग को भी हम 2 भागों में बांटते हैं, एक संक्रामक रोग और एक असंक्रामक रोग। तो ये हम अगर 3 टॉपिक पढ़ लेते हैं, असंक्रामक, संक्रामक और आनुवांशिक, तो सारे डिजीज, सारे रोग कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक। तो हम संक्रामक रोग के बारे में पढ़ते हैं। ये पढ़ लेंगे, फिर असंक्रामक पढ़ लेंगे, फिर आनुवांशिक पढ़ लेंगे। ठीक। तो हमारा सारा रोग, तो यहाँ पे आपको याद रखना होगा, बार बार ये बात एक बार और रिपीट कर देते हैं कि अनुवांशिक रोग और अधिग्रहित रोग। रोग कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन? एक अनुवांशिक रोग और एक अधिग्रहित रोग। अधिग्रहित रोग भी 2 प्रकार के, संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। ये एक बार 2-3 बार आप देखिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। तो हम संक्रामक रोग देखते हैं। और एक बात, संक्रामक रोग को हम संचारी रोग या प्रसारित रोग भी कहते हैं। ये फैलता है, इस वजह से इसको संचारी रोग या प्रसारित रोग भी कहते हैं। और संक्रामक रोग कैसे हो सकता है? आपको जीवाणु से हो सकता है, जीवाणु से भी हो जाएगा, विषाणु से हो जाएगा, प्रोटोजोआ से भी हो जाएगा और कवक से भी होता है। ठीक। जो जीवाणु से होगा उसको जीवाणु जनित रोग बोलेंगे, जो विषाणु से होगा उसको विषाणु जनित रोग, जो प्रोटोजोआ से होगा उसको प्रोटोजोआ जनित रोग बोलेंगे, और जो कवक से होगा उसको कवक जनित रोग। तो बहुत से बीमारी इसी में आ जाएंगे। ठीक ना। तो हम शुरू करते हैं इस टॉपिक को, जो जीवाणु जनित रोग के बारे में हम पढ़ते हैं। फिर पढ़ेंगे विषाणु वाला रोग, फिर प्रोटोजोआ और फिर कवक। तो पहले हम जीवाणु देखते हैं। जीवाणु में कौन कौन रोग? अब यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि बताइए कि इसमें से एक दे देगा और 3 विषाणु में से दे देगा और पूछेगा कि बताइए कि जीवाणु जनित रोग कौन सा है। तो हम अब जीवाणु से होने वाले रोग पढ़ेंगे। हम संक्रामक रोग पढ़ रहे हैं। संक्रामक कैसे कैसे हो सकता है? तो जीवाणु से हो सकता है, विषाणु से हो सकता है, प्रोटोजोआ से हो सकता है और कवक से भी हो सकता है। तो जीवाणु जनित रोग के बारे में हम पढ़ते हैं। तो जीवाणु जनित रोग में पहला टाइफाइड आएगा, टिटनेस आएगा, हैजा आएगा, क्षय रोग जिसको ट्यूबरक्लोसिस, टीबी रोग बोलते हैं, फिर डिप्थीरिया होगा, फिर प्लेग, निमोनिया, कुष्ठ रोग जिसको हम कोढ़ रोग भी बोलते हैं बोलचाल की भाषा में, और एक सिफिलिस। तो इस सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं कि तो हम इसके टाइफाइड के बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ा ये बात जान लेते हैं। दो टॉपिक है, 2 इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं कि वाहक और रोग कारक क्या होता है। वाहक क्या होता है? मान लीजिए यह 2 पर्सन है, ठीक ना, 2 व्यक्ति हैं। यहाँ पे हम मान लीजिए इसके पास ये रोग, कोई वायरस, बैक्टीरिया या कवक, मैंने कोई भी एक बीमारी है इसके पास, और ये जो है इसके पास बीमारी नहीं है। तो यहाँ जो रोग है, इस रोग को लाने वाले को हम वाहक कहेंगे। इस रोग को ला दिया, मान लीजिए इसके पास रोग है, कोई मच्छर इसको काटा और वही मच्छर
यहाँ पे भी काट लिया तो रोग यहाँ पे आ गया। तो ये जो रोग ला रहा है उसको वाहक कहते हैं, वेक्टर, और जो रोग कारक है, जो यहाँ पे रोग ओरिजिनल रोग है, उसको हम बोलेंगे पैथोजन। ठीक, क्लियर हुआ। अब हम आते हैं बीमारी के बारे में। तो पहला हम टाइफाइड देखते हैं। तो टाइफाइड इसका दूसरा नाम आंतों का बुखार है। क्या है? आंतों का बुखार, इसको बोलते हैं हम लोग आंतों का बुखार। और प्रभावित अंग, मतलब इससे क्या दिक्कत होगा हमारे शरीर में, तो हमारा आंत जो होता है उसमें प्रॉब्लम आ जाएगा। ठीक है, आंत थोड़ा कट जाते हैं, उसमें घाव हो जाते हैं। और इसके जीवाणु का क्या नाम है? हम बता रहे थे हम कि जीवाणु जनित रोग पढ़ रहे हैं, तो जीवाणु का नाम क्या होगा? तो ये साल्मोनेला टाइफी। क्या? टाइफाइड से आप टाइफी याद रख सकते हैं। क्या होगा? साल्मोनेला टाइफी। और इसका अगर जांच कराना हो तो जहाँ खून जांच होता होगा वहाँ पे एक विडाल टेस्ट होता है, उसको बोलिएगा तो हो जाएगा। विडाल टेस्ट कर देगा और पता चल जाएगा कि आपको टाइफाइड है या नहीं। और इसके लक्षण क्या होंगे आपके शरीर में? आपको बुखार हो जाएगा, तेज़ बुखार, हल्का बुखार से शुरू होगा, फिर तेज़ होगा, फिर दस्त होगा। और ये एक इम्पोर्टेंट एक बार पूछ दिया था कि ये कौन सा बीमारी पाचन तंत्र को प्रभावित करता है, तो उसमें 2-3 ऑप्शन आया था और उसमें टाइफाइड था, तो आप टाइफाइड लगा सकते हैं। ठीक। अब हम नेक्स्ट देखते हैं टिटनेस के बारे में। टिटनेस जो है वो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसमें मस्तिष्क और मेरुरज्जु आ जाते हैं। और किस जीवाणु के कारण टिटनेस होता है? तो ये क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी। कौन सा बीमारी? कौन सा जीवाणु? क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी। ठीक है, हम 2 बार बोल दे रहे हैं कि आपको सुन के भी याद हो जाएगा। और टिटनेस है तो टेटेनी, इसे भी याद कर सकते हैं आप। और इसका लक्षण क्या है? आपको तेज़ बुखार हो जाएगा, जल्दी ही तेज़ बुखार हो जाता है, और शरीर में ऐंठन टाइप का होता है, जकड़न टाइप का, और जबड़ा बंद हो जाता है। ठीक। और इसमें वाहक क्या है? हम बता रहे ना, वाहक वेक्टर के बारे में आपको बता रहे थे। यहाँ पे देखिए वेक्टर, तो इसमें वाहक कौन सा हो जाएगा? ठीक ना, तो वाहक हो जाएगा आपका मिट्टी। यहाँ पे देख रहे हैं, मिट्टी हो जाएगा, धातु या रेत, इससे भी हो जाएगा। और इसका वैक्सीन है जिसको हम लोग बोलते हैं डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस। पर्ट्यूसिस ये हम लिख दिए हिंदी, काली खांसी होता है। ठीक, तो फिर हम आगे वाले बीमारी देखते हैं। अब हम हैजा के बारे में देखते हैं, जिसको हम कॉलेरा बोलते हैं। तो इसके जो हैजा क्यों होता है? क्योंकि एक जीवाणु है विब्रियो कॉलेरी। कौन सा? विब्रियो कॉलेरी। और वाहक क्या है? प्रदूषित जल तथा भोजन। यहाँ पे हम बता देते हैं वेक्टर जो वाहक होता है और जो कारक होता है पैथोजन, उसके बारे में। अब मान लीजिए यहाँ कोई पानी है और इसमें विब्रियो कॉलेरी जीवाणु है। कौन सा जीवाणु है? विब्रियो कॉलेरी। और ये पानी आप पी लिए, तो ये पानी यहाँ से यहाँ आ गया और यही लेके आया है, तो इसको बोलते हैं वाहक। तो प्रदूषित जल या प्रदूषित भोजन आपने खाया और आपको हैजा हो गया। और इस खाने या जल में जो जीवाणु बैठा हुआ है उसका नाम है विब्रियो कॉलेरी। तो आपको हैजा डिजीज हो जाएगा, कॉलेरा हो जाएगा, कॉलेरा। और इसका लक्षण क्या होगा? कि आपको दस्त होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, निर्जलीकरण होगा, उल्टी, आंतों का संक्रमण होगा, क्योंकि पानी प्रदूषित जल से टाइफाइड भी होता है और आंतों का संक्रमण, आंत में बीमारी हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं निर्जलीकरण। और निर्जलीकरण के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। निर्जलीकरण होता है डिहाइड्रेशन। अगर आपके घर में किसी को हुआ हो तो आप 4 चम्मच चीनी और 1 चम्मच नमक दे सकते हैं, या 4 थोड़ा सा, इतना मतलब रेशियो में दे दीजिए, तो निर्जलीकरण ठीक हो जाता है। अब हम नेक्स्ट आते हैं, और ये आंत में भी इन्फेक्शन कर देता है हैजा। अब आते हैं क्षय रोग के बारे में, जिसको ट्यूबरक्यूलोसिस बोलते हैं। तो अगर ट्यूबरक्यूलोसिस आपको याद है तो इसका जीवाणु के नाम में हो जाएगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं MTB, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। अगर ट्यूबरक्यूलोसिस याद है तो यहीं से आप देख सकते हैं कि ट्यूबरक्यूलोसिस। और कौन सा अंग प्रभावित होगा? फेफड़ा, श्वसन तंत्र। ठीक ना, यहाँ पे प्रभावित अंग क्या हो जाएगा? श्वसन, मतलब फेफड़ा से संबंधित बीमारी है। और लक्षण क्या है? खांसी के साथ आपको कफ भी निकलेगा, रक्त भी निकलेगा। ठीक ना, और इसका भी वैक्सीन उपलब्ध है, जिसको बोलते हैं BCG। और ये बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन, मतलब ये BCG वैज्ञानिक का नाम है, बैसिलस कैलमेट। तो ये आ गया इसका। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं डिप्थीरिया। डिप्थीरिया के बारे में जानते हैं। ये बीमारी है 5 नंबर पे डिप्थीरिया। डिप्थीरिया के जीवाणु का क्या नाम है? तो कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी। ठीक ना, कौन सा? कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी। 2-3 बार सुनिएगा, याद हो जाएगा। और कौन सा
कौन सा प्रभावित होता है अंग, मतलब कौन सा अंग में प्रॉब्लम होता है इस रोग से, तो श्वास नली में। अगर बात मान लीजिए कि श्वास नली में दिक्कत है तो सांस लेने में तो कठिनाई आएगी और दम घुटने लगेगा आपका। अगर सांस लेने में कठिनाई हो रही है तो आपका दम घुटने लगेगा। और इसका भी वैक्सीन उपलब्ध है। कौन सा वैक्सीन है? DPT। और ये 3 रोग के लिए है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस। हम पर्ट्यूसिस बताए हैं कि ये काली खांसी होता है, और ये इसको ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन भी कहते हैं। अब हम प्लेग के बारे में देखते हैं। तो प्लेग किस जीवाणु के कारण होता है? तो ये पास्चुरेला पेस्टिस। कौन सा? पास्चुरेला पेस्टिस। और ये प्रभावित मतलब किस अंग में प्रॉब्लम होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा फेफड़ा। कौन सा? फेफड़ा। और लक्षण इसके हैं तेज बुखार, शरीर पे गिल्टियाँ, मतलब धागे लाल लाल हो जाते, मतलब धाबे टाइप के हो जाते हैं लाल लाल। और वाहक क्या है? कौन सा ये बीमारी फैलाता है? तो चूहा फैलाता है। क्या? चूहा। तो और ये यूरोप में बहुत, जैसे आज कोरोना फैला हुआ है तो यूरोप में भी ये प्लेग बहुत पहले फैला हुआ था, भारत में भी फैला हुआ था, बहुत लोग मारे गए थे। और क्यों? देखिए, बिल्ली जो होती है हमारे आस पड़ोस में, तो उसको नहीं मारना चाहिए, और यूरोप के लोगों ने मारना शुरू किया था। इसी वजह से चूहों की संख्या में वृद्धि हो गई थी, और जिस कारण यह रोग फैल गया था। तो बिल्ली की रक्षा करना चाहिए। बिल्ली हमारे लिए बहुत उपयोगी है। समझ में आ गया होगा क्यों उपयोगी है, क्योंकि यहाँ पे प्लेग रोग फैल जाता है। चूहों की संख्या बढ़ी और प्लेग रोग अभी भी फैल सकता है अगर चूहों के, लेकिन अब इसका इलाज संभव है, तो इसलिए इस पे लोग ध्यान नहीं देता है उतना, और ये ख़त्म हो चुका है। लेकिन नेक्स्ट हम देखते हैं निमोनिया। निमोनिया के बारे में पढ़ते हैं। इसके जीवाणु का नाम है डिप्लोकोकस न्यूमोनी। यहाँ निमोनिया से ही न्यूमोनी याद रख सकते हैं आप। यहाँ पे देख लीजिए, जीवाणु के नाम क्या है? डिप्लोकोकस न्यूमोनी। ठीक। और ये क्या करता है? ये भी फेफड़ा को प्रभावित करता है। और फेफड़ा को प्रभावित मतलब बीमारी बड़ा है। इतना बड़ा मतलब मानते हैं कि फेफड़ा से हम सांस लेते हैं, और 10 मिनट भी सांस अगर प्रॉब्लम 2-3 मिनट हो जाता है तो फिर आपको पता ही है कितना बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसके लक्षण है तेज बुखार, फेफड़ों में सूजन, और नाखून जो होता है ना, ये नाखून वो नीला हो जाता है। ठीक है, तो नाखून नीला हो जाता है, और इसमें O2 ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसका टीका खोजा जा चुका है, यहाँ साइड से लिखे हुए हैं, डिप्लोकोकस खोज के लिखे हुए हैं टीका का नाम। डिप्लोकोकस नहीं लिखते, लेकिन पूछा हुआ था इस क्वेश्चन को, तो हमको याद था, प्रैक्टिस सेट में देखे थे, तो इसको यहाँ पर नोट कर दिए, डिप्लोकोकस। अब नेक्स्ट आते हैं कोड या कुष्ठ रोग, जिसको लेप्रोसी बोलते हैं हम लोग। लेप्रोसी हम इसलिए इंग्लिश लिख दे रहे हैं ना, क्योंकि इसके जो जीवाणु के नाम है उसे मैच खाता है। देखिए, लेप्रोसी और लेप्री, तो जीवाणु के नाम हो जाएंगे माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ठीक है। और प्रभावित अंग क्या होगा? तंत्रिका तंत्र, त्वचा। ये त्वचा पे होता है कुष्ठ रोग। तंत्रिका तंत्र के बाद त्वचा पे आ जाएगा इसका लक्षण क्या हो जाएंगे? चकते हो जाएंगे, लाल लाल, काले काले, बड़े बड़े घाव जैसे हो जाते हैं। और वाहक क्या है? कैसे फैलता है? हवा से फैल सकता है और त्वचा से। ठीक। अब नेक्स्ट आते हैं सिफिलिस। सिफिलिस के बारे में यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोग को, सिफिलिस के बारे में। तो सिफिलिस के बारे में हम 2 रोग के बारे में, एक रोग और हम पढ़ेंगे जिसका नाम है, तो पहले हम 2 रोग देखेंगे, सिफिलिस देखेंगे, अब गोनोरिया देखेंगे। ये एसटीडी रोग है। एसटीडी क्या होता है? इसका भी फुल फॉर्म पूछ देता है कि एसटीडी क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। ये सेक्स से संबंधित बीमारी है, सेक्सुअल है, इस वजह से इसको हम एसटीडी बोलते हैं। तो ये याद रखना है कि एसटीडी का फुल फॉर्म क्या हो, कभी पूछे तो, कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, एसएससी में पूछ भी चुका है। तो सिफिलिस जीवाणु के नाम जो होते हैं वो टेपनोमा पैलिडम होता है। टेपोनोमा पैलिडम, इसी जीवाणु से सिफिलिस होता है। और ये सीसन में घाव जैसा हो जाता है, फुंसी जैसा हो जाता है, सूजन जैसा हो जाता है। और इस सीसन और भी इसके लक्षण क्या होंगे कि आपका ब्रेन डैमेज हो जाएगा, लिख दिए हैं, पैरालिसिस हो जाएगा आपको। ठीक। अब आते हैं गोनोरिया के बारे में पढ़ते हैं। और ये एसटीडी रोग है, पता ही आपको। ये मूत्र मार्ग और में सूजन हो जाता है। और इसके जीवाणु का क्या नाम है? ये जीवाणु का क्या नाम है? नाइसेरिया गोनोरियाई। ठीक है, कौन सा? नाइसेरिया गोनोरियाई। और बैक्टीरियल डिजीज के बारे में पढ़ रहे हैं जीवाणु जनित रोग में, तो हम बैक्टीरिया भी देख लेते हैं कि बैक्टीरिया ऐसा होता है, ऐसा फिगर जैसा लगता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है ऐसे ही। ये सूक्ष्म जीव होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल। आप पढ़ेंगे यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, तो ये प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, पूर्ण विकसित नहीं होते हैं।
और इसका खोज ल्यूवेनहॉक ने किया था, ये वैज्ञानिक ने किया था। और इसमें सेल वाल प्रेजेंट होते हैं, पूछ देता है कि क्या बैक्टीरिया में इसमें किस में सेल वाल प्रेजेंट होते हैं और किस में नहीं होते हैं। तो आपको याद रखना है कि सेल वाल इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक, अब इसके बाद हम वायरल डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।